स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। 50% की उपस्थिति के साथ खुले माध्यमिक विद्यालय। पहले दिन रही 25 से 30% बच्चों की उपस्थिति। विपिन जोशी स्मारक समिति द्वारा 37वें वर्ष में शिक्षक दिवस पर 31 शिक्षक शिक्षिकाओं का किया जाएगा सम्मान। सम्मानित शिक्षकों के नामों की हुई घोषणा। प्रदेश नगरीय प्रशासन ने मानवीय संवेदनाओं को कुचलते हुए एई का किया स्थानांतरण। युवक कांग्रेस ने जलाया रावण रूपी सरकार का पुतला। सोना सावरी के सूदखोर बबलू बरोनिया को हुई 5 वर्ष के कारावास की सजा। और सचखंड लंगर सेवा समिति द्वारा पुनः ट्रेन में लंगर किया गया शुरू। अब खबरें विस्तार से। शासन के निर्देश पर बुधवार से माध्यमिक शालाएं कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए 50% बच्चों की उपस्थिति पर खुल चुके हैं। हालांकि पहले दिन 20 से 25% बच्चे ही स्कूल पहुंचे थे। 80 माध्यमिक शालाओं में 1 सितंबर से कोरोना संक्रमण के करीब 1.5 साल के बाद अध्ययन कार्य शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत केसला आदिवासी विकास खंड में करीब 76 शासकीय माध्यमिक शालाओं में 1 सितंबर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 50% विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ कक्षा 6वीं, 7वीं एवं 8वीं में अध्ययन कार्य शुरू हुआ। उक्त आशय की जानकारी BRCC DS परमार के द्वारा दी गई है। इसी के साथ इटारसी शहर में आधा दर्जन शासकीय माध्यमिक शाला में भी पहले दिवस में अध्ययन कार्य शुरू हुआ। संकुल प्राचार्य अखिलेश शुक्ला ने बताया कि आधा दर्जन शासकीय माध्यमिक शाला में करीब 350 बच्चों की तादाद है, जिन्हें 1 सितंबर से 50% उपस्थिति के साथ अध्ययन के लिए माध्यमिक शालाओं से जोड़ा गया है। इस दौरान कोविड-19 के सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन कराया जा रहा है। इसी प्रकार शासकीय माध्यमिक शाला न्यूयॉर्क की कक्षाएं भी बुधवार से प्रारंभ हुई। लंबे समय बाद खुले स्कूलों की कक्षाओं की बेंच पर धूल जमी हुई थी, जिसकी सफाई करवाने के बाद कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए कक्षाएं प्रारंभ हुई। हालांकि पहले दिन यहां भी उपस्थिति कम मिली। प्रधान पाठिका श्रीमती अर्चना तोमर के अनुसार शासन के निर्देश पर 50% बच्चों की उपस्थिति में स्कूल का संचालन प्रारंभ किया गया है। बच्चों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बच्चों को मास्क लगाकर अध्ययन कराया जा रहा है। पहले दिन लगभग 30% बच्चे मौजूद रहे। कोरोना को देखते हुए निर्णय लिया गया कि छात्र और छात्राओं की अलग अलग दिनों में कक्षाएं संचालित होंगी। तभी बच्चों के परिजनों से अनुमति पत्र जमा कराया गया है। मैडम पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम श्रीमती अर्चना तोमर। मैडम ये बताएं कि आज से जैसे मिडिल स्कूल चालू हो गए हैं, क्या गाइडलाइन के अनुसार हुए हैं और किसका क्या क्या पालन किया जा रहा है? हमने बच्चों को 50% की उपस्थिति के साथ बुलाया है। एक दिन बालिकाएं आएंगी, एक दिन बालक आएंगे और मास्क लगा के आएंगे। अपने लिए पानी की बोतल, अपना टिफिन, अपनी शैक्षणिक बुक वगैरह सब कुछ स्वयं लेके आएंगे। जी। कुछ अनुबंध भी हुआ है पेरेंट्सों से कि मतलब क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के? हाँ, कुछ पेरेंट्सों का कहना है कि हमारे बच्चे फुल टाइम मास्क लगा के नहीं रह सकते हैं, इतना डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सकते हैं, तो हम नहीं पहुँचाएंगे। तो उनसे सहमति पत्र लिया जा रहा है। जो सहमति पत्र दे रहे हैं केवल वही बच्चे स्कूल आ रहे हैं। जी। आज पहले दिन आपके स्कूल में कितने % बच्चे हैं लगभग? अभी फर्स्ट डे है, बच्चे आ रहे हैं, तो ऐसा लेट भी हो जा रहे हैं। अभी तक मतलब 30% शायद आ चुके हैं। जी। तो किस प्रकार अध्ययन करवाएंगे आप? मतलब सभी बच्चों को, सभी क्लास को एक साथ बिठा के पढ़ा रहे हैं या फिर अलग अलग? नहीं, सब क्लास को अलग अलग दूरी बनाते हुए बिठाएंगे। 3 क्लास है हमारे पास, तीनों क्लास में कुछ बच्चे बिठा के और सबको कक्षा के अनुसार पढ़ाया जाएगा। मध्याह्न भोजन की सुविधा है या फिर नहीं है अभी फिलहाल की स्थिति में? अभी फिलहाल की स्थिति में मध्याह्न भोजन के लिए हमारे पास कोई आदेश नहीं है। तो फिर ऐसे में लंच टाइम बच्चे कैसे? नहीं, बच्चों को कहा गया है कि वो स्वयं टिफिन लेके आए अपना, तो खुद घर से लेके आएंगे बच्चे। अभी जब मध्याह्न भोजन का कुछ आदेश हो जाएगा तो फिर यहाँ पे
वहीं मध्य प्रदेश शासन के लोक शिक्षा विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद शासकीय एवं निजी स्कूलों में 1 सितंबर से कक्षा 6वीं से 8वीं तक माध्यमिक विभाग की कक्षाओं की शुरुआत की गई। हालांकि स्कूलों को निर्देश दिया गया कि कोरोना संक्रमण से बचाव करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 50% संख्या के साथ स्कूलों में कक्षाएं संचालित की जाएंगी। शहर के साथ ही एवं निजी स्कूलों में बुधवार 1 सितंबर से कक्षा 6वीं, 7वीं एवं 8वीं की कक्षाओं को औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इन कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचे, जिन्हें उन स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं के स्टाफ द्वारा अध्ययन कराया गया। इस दौरान शहर के सूरजगंज मुख्य मार्ग पर स्थित शासकीय माध्यमिक कन्या शाला में पहुंचे बच्चों को निर्धारित समय से अध्ययन कक्षा में बैठाकर अध्ययन कराया गया। वहीं समीपस्थ ग्राम सोना सांवरी ग्राम में संचालित शासकीय माध्यमिक शाला में भी कक्षा 6वीं एवं 7वीं के कुल 15 बच्चों ने स्कूल पहुंचकर अध्ययन किया। इसी के साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय एवं निजी स्कूलों में भी पहले दिन माध्यमिक स्कूलों में बच्चों ने पहुंचकर अध्ययन किया। सोना सांवरी ग्राम में संचालित शासकीय माध्यमिक शाला की प्रभारी प्रधान का ज्योति नामदेव ने बताया कि हमारे विद्यालय में कक्षा 6वीं, 7वीं एवं 8वीं में कुल दर्ज संख्या 30 है, जिसमें पहले दिवस में 15 बालक बालिका स्कूल पहुंचे, जिन्हें निर्धारित समय से अध्ययन कार्य कराया गया है। इस दौरान कोविड-19 के सभी नियमों का पालन कराया गया। 1 सितंबर से प्रारंभ माध्यमिक कक्षाओं को लेकर बीईओ केसला आशा मौर्य ने बताया कि स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए आदेश के परिपालन में 1 सितंबर से सभी शासकीय स्कूलों में कक्षाएं निरंतर शुरू होंगी। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार कक्षा 6 से 8 के विद्यालय आज 1 नवंबर से प्रारंभ किए जा रहे हैं। इसमें ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए 50% की क्षमता से विद्यार्थियों को विद्यालय में बुलाना है और उनको विधिवत शिक्षण कराना है। हाँ, ये 50% ही बच्चों को बुलाना है ताकि उनको कोविड महामारी के गाइडलाइन के अनुसार बिठाया जा सके और शिक्षण कराया जा सके। विशेष रूप से शौचालयों की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन, इसका विशेष ध्यान रखने के लिए। विपिन जोशी स्मारक समिति इटारसी द्वारा 37वां राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान इस वर्ष नगर के साईं कृष्णा रिसोर्ट में शाम 4 से 8 बजे के बीच 5 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के शिक्षकों को सम्मानित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें अंतिम रूप से चयनित 31 शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए किया जाएगा। 5 जनपद में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष रमेश के साहू एडवोकेट ने सम्मानित होने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की सूची जारी की है। इस वर्ष का विपिन जोशी स्मारक समिति का सर्वोच्च पुरस्कार समिति की सर्वानुमति से श्री मोहनलाल शर्मा की स्मृति में श्री कैलाश शर्मा द्वारा स्थापित विवेक सागर सम्मान संजय शर्मा शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय खड़कवानी कसराबाद जिला खरगोन, श्री कोंदूलाल साहू एवं श्रीमती लक्ष्मीबाई साहू राकेश साहू की संयुक्त स्मृति में श्री अमृतलाल साहू सहायक शिक्षक ग्राम खंदी जिला राजगढ़, श्री भंवरचंद जैन की स्मृति में सुनील दर्डा आनंद स्टेशनरी द्वारा स्थापित ज्ञान गंगा सम्मान हरीश कुमार मारण सहायक शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला रतनपुर सड़क पंदा जिला भोपाल, सेठ श्री नारायण अग्रवाल की स्मृति में अशोक अग्रवाल सावरिया द्वारा स्थापित अर्जुन सम्मान विश्वजीत कुशवाहा सहायक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय हीप गांव बुजुर्ग जिला खरगोन, श्रीमती बैजंती देवी एवं श्री राम अवतार अग्रवाल की संयुक्त स्मृति में राजेंद्र अग्रवाल बबलू द्वारा स्थापित द्रोणाचार्य सम्मान श्री अखिलेश कुमार उपाध्याय पुस्तकालय एवं स्काउट गाइड शिक्षक केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 CPE इटारसी, समिति सदस्य पीयूष शाह की स्मृति में सुश्री पंक्ति शाह एवं श्रीमती प्रार्थना शाह द्वारा स्थापित सेवा सम्मान राकेश कुमार चौलकर प्रवर श्रेणी व्याख्याता शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज इटारसी, पत्रकारिता के पुरुधा पुरुष श्री प्रेम शंकर दुबे की स्मृति में श्री राजेश कुमार एवं नूतन कुमार दुबे द्वारा स्थापित कर्मवीर सम्मान अब्दुल शकूर शिक्षक MGM हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी, श्रीमती सुशीला देवी एवं डॉक्टर JP दुबे की संयुक्त स्मृति में विजय दुबे काकू भाई द्वारा स्थापित सांदीपनी सम्मान श्रीमती आरती भावसार प्राचार्य ड्रीम इंडिया स्कूल होशंगाबाद,
श्री करतार सिंह अरोरा एवं सुरेंद्र अरोरा की संयुक्त स्मृति में श्री आरुष अरोरा एवं डॉक्टर तविश अरोरा द्वारा स्थापित विवेकानंद सम्मान पायल परदेसी शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय श्री सरदार मेला सिंह छाबड़ा की स्मृति में जसवीर सिंह छाबड़ा द्वारा स्थापित विश्वामित्र सम्मान श्रीमती चंद्र प्रभा ठाकुर प्रधान पाठक शासकीय माध्यमिक शाला स्टेशनगंज गाडरवाड़ा श्रीमती कस्तूरी देवी एवं श्री मोहनलाल गुप्ता की संयुक्त स्मृति में शरद गुप्ता द्वारा स्थापित मैथिली शरण गुप्त सम्मान श्रीमती सीमा त्रिवेदी शिक्षिका शासकीय आजाद प्राथमिक विद्यालय श्री सुरेश अग्रवाल की स्मृति में सेठ चुन्नूलाल अग्रवाल परिवार तीसरी लाइन इटारसी द्वारा स्थापित विशेष सेवा सम्मान कुमारी सरिता सोनी शिक्षिका गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी श्री सतीश जैन तिरुपति बस की स्मृति में सौरभ जैन एवं सागर जैन द्वारा स्थापित महावीर सम्मान डॉक्टर श्रीमती आशा जैन शिक्षिका शासकीय उर्दू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह श्री जीएस ठाकुर एवं समिति सदस्य महेश ठाकुर की संयुक्त स्मृति में सुश्री चंद्र प्रभा ठाकुर द्वारा स्थापित अक्षर दूत सम्मान श्रीमती समीना बानो शिक्षिका प्रज्ञान इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल इटारसी उदित नारायण पाठक की स्मृति में सुनील पाठक द्वारा स्थापित चाणक्य सम्मान सुश्री वर्षा मिश्रा प्राचार्य वर्धमान पब्लिक स्कूल इटारसी श्री ध्यान दास जी नामदेव श्री मनीराम नामदेव गुलजारी लाल नामदेव एवं राजेंद्र नाम की संयुक्त स्मृति में सुश्री सुरभि नामदेव एवं पूनम नामदेव द्वारा स्थापित आचार्य श्री सम्मान श्रीमती वंदना खलको शिक्षिका सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल इटारसी श्री सुनील नागौरा देशमुख एवं श्रीमती कमला देशमुख की संयुक्त स्मृति में दीक्षित शिक्षिका शासकीय एकीकृत शाला खेड़ला होशंगाबाद को प्रदान किया जा रहा है। पत्रकार प्रमोद पगारे द्वारा 1985 में प्रारंभ किए गए सरस्वती सम्मान से लेकर अब तक देश भर के सैकड़ों शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर किया जा चुका है, जिसमें अनेकों राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पुरस्कार हेतु चयनित हुए हैं। समारोह अपनी अलग पहचान बना चुका है, जिसमें 27 वर्षों तक लगातार मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व गृह उपमंत्री श्री विजय दुबे काकू भाई ने सम्मिलित होकर रिकॉर्ड बनाया है। समिति में सर्वश्री संतोष सरवरिया, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, संतोष अग्रवाल, शरद गुप्ता, सुश्री चंद्र प्रभा ठाकुर, सुधीर गोठी, मेघराज राठी जैसे सीनियर सदस्यों का योगदान अब भी सतत रूप से प्राप्त होता है। लॉयंस क्लब के पूर्व गवर्नर अनिल झा प्रतिवर्ष संचालन का दायित्व बखूबी निभाते हैं। इस वर्ष उनके साथ विधि पचौरी सहायक संचालिका दायित्व वहन करेंगी। पद प्रक्षालन एवं सामूहिक महाआरती एवं पुष्प वर्षा के बीच शिक्षकों के सम्मान की परंपरा एक अद्भुत रोमांच प्रदान करती है। सरस्वती वंदना को स्वर मालिका म्यूजिक क्लास इटारसी की संचालिका सुश्री दिव्यकांता राजपूत एवं साथियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन किया जाएगा। सूची जारी करते हुए संस्थापक संरक्षक प्रमोद पगारे, संतोष सरवरिया, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, रमेश के साहू, विनीत चौक से शरद गुप्ता, राजेश दुबे, भूपेंद्र विश्वकर्मा, मनोज सारंग एवं सभी सदस्य उपस्थित थे। 30 वर्षों से लगातार जिस एक आयोजन के लिए अपने आप में स्थापित है, उसमें निश्चित रूप से हमारी समिति के सदस्यों, शहर के उन बड़े दिल वाले प्रायोजकों जो कि हमें एक सम्मान प्रायोजित करके देते हैं, निरंतर हमारे साथ 37वें वर्ष में भी हैं, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं समिति की साख प्रदर्शित करते हैं। गत वर्ष हमने कार्यक्रम की निरंतरता बनाए रखने के लिए कोविड के दौरान भी एक सम्मान देकर इस 36वां आयोजन किया था और इस वर्ष सम्मानित श्री प्रमोद पगारी जी के सुझाव पर एवं मार्गदर्शन में हम साईं कृष्णा रिजोर्ट में यह आयोजन कर रहे हैं। गत वर्ष तक हम आयोजन को रात्रि में 7, 8, साढ़े 8 बजे तक प्रारंभ करते थे, किंतु इस वर्ष हमने आयोजन का समय 4 बजे रखा है ताकि हम उसे अधिकतम 5 बजे तक प्रारंभ कर सकें और अधिकतम 8 बजे तक। ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर के शिक्षक पिता श्री रोहित प्रसाद जी, प्रभारी प्रधान अध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला गजपुर गुर्रा को प्रदान किया गया है और
उसके पीछे की भावना आदरणीय पगारी जी ने आप सभी को उल्लेखित कर दी है, इसलिए इसके रिक्त संख्या इस वर्ष पहले के वर्षों की अपेक्षा प्रविष्टियां अधिक प्राप्त हुई हैं। या तो ये गैप का कारण रहा हो या अन्य कोई भी कारण हो, मतलब इस वर्ष शिक्षकों में पहले की अपेक्षा काफ़ी उत्साह था कि हमें प्रविष्टियां बढ़ चढ़ कर देना है। पिछले वर्ष तक हम 3 वर्षों की प्रविष्टियों को समाहित करते थे, सम्मिलित करते थे, किंतु बीच में एक कोविड का चला गया वर्ष 2020, इसलिए 19 और 18 में जो प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी उन पर इस वर्ष विचार नहीं किया गया है। जो प्रविष्टियां 2021 में हमें प्राप्त हुई हैं उन्हीं में से चयन करके यह पुरस्कारों की हम यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं। हमारी थी तो मैं पत्रकार होने में छोटा कार्यक्रम करके प्रतीक स्वरूप में पुरस्कार, परंतु इस वर्ष ऐसा नहीं है। जगह भी बदली है, साहू सब विस्तार चर्चा देंगे। मैं 2-3 मुद्दों में बात करके अपनी वाणी को बढ़ाने दूँगा। एक तो ये कि अगला जो वर्ष होगा वो बिपिन जोशी के जन्म का शताब्दी वर्ष होगा। 30 सितंबर 1942 को उनका जन्म हुआ था बरवानी में, और उस जन्म शताब्दी समारोह को समिति कोशिश ये करेगी कि इटारसी में तो हम कार्यक्रम करेंगे, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में हमने पुरस्कार दिए हैं देश में, वहाँ भी वो लोग कुछ छोटे छोटे आयोजन करें। उस आयोजन की रूपरेखा क्या होगी, कैसा होगा, वो आज तो नहीं बता सकते, लेकिन साहू जी उस पर विस्तार से बात करें। इस वर्ष समिति ने पूरे हिंदुस्तान की इकलौती ये समिति है जिसने कोरोना में अपने 3 मेंबरों को खोया है। किसी भी समिति में हिंदुस्तान में ऐसा कहीं पढ़ने को हमको तो नहीं मिल रहा कि किसी एक समिति के 3 लोग चले गए बाइक। नगरीय प्रशासन द्वारा जारी ट्रांसफर सूची में जो नाम इटारसी नगर पालिका के आए हैं वह चौंकाने ही नहीं बल्कि ऐसा माना जा रहा है कि आंखों पर पट्टी बांधकर मानवीय संवेदनाओं को कुचलते हुए लिस्ट जारी कर दी गई है। नगर पालिका से 3 कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश आया है। प्रदेश नगरीय प्रशासन द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जारी स्थानांतरण सूची में दिव्यांग R.K. जोशी को इटारसी से पिपरिया, राजस्व निरीक्षक V.S. सिंघावने को शिवनी वालवा एवं लेखा अधिकारी पीयूष द्विवेदी को दमोह शामिल है। नगरीय प्रशासन में मानो मानवीय संवेदनाएं मर गई हैं। यही नहीं, नियमों का पूरा ज्ञान भी नहीं है। यही कारण है कि नगरपालिका में 30 वर्षों से जमे जकड़े अधिकारी अभी भी विभागीय अधिकारी के सेवा चाकरी के कारण अकंद के पैर के समान जमे हैं। वही विभागीय कार्य पर भोपाल गए R.K. जोशी, जिनकी जिंदगी बाल बाल बची, किंतु दिव्यांग होने के बावजूद प्रतिदिन नगरपालिका कार्यालय में बमुश्किल चढ़ते हैं और अपने कार्य को अंजाम देते हैं। विभाग को ऐसे लाचार अधिकारी पर जरा सी दया नहीं आई, उनका स्थानांतरण कर दिया। ऐसा दूसरा उदाहरण राजस्व निरीक्षक श्री सिंघावने की सेवानिवृत्ति के 45 दिन शेष बचे हैं, जबकि शासन का नियम है कि सेवानिवृत्ति के पूर्व 6 माह गृह जिले में नौकरी कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के 45 दिन बचे हैं और विभाग के अधिकारी स्थानांतरण कर रहे हैं। ऐसा ही लेखापाल श्री द्विवेदी को इटारसी आए 2 वर्ष भी नहीं हुए, उन्हें दमोह भेज दिया। बताया जा रहा है कि अब नगरीय प्रशासन विभाग में रुकवाने के लिए खेला होगा। युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की रावण रूपी सरकार का पुतला दहन किया गया। इसी के चलते इटारसी में युवक कांग्रेस ने स्थानीय जयस्तंभ चौक पर पुतला दहन किया। मध्य प्रदेश में एक अराजकता का माहौल बन गया है। अपराधी अपराध करके सरकार की नाक के नीचे से निकल जाते हैं और सरकार बस मूक दर्शक बनी बैठी है। युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की रावण रूपी सरकार का पुतला दहन किया गया। इसी के चलते इटारसी में युवक कांग्रेस मध्य प्रदेश सचिव मयूर जायसवाल एवं युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष हुजैफा बोरा के आदेश पर होशंगाबाद युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष शशांक गोल्डी बैस के नेतृत्व में रावण बीजेपी की सरकार का पुतला दहन किया है एवं मांग की गई है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, फांसी की सजा दी जाए। पूर्व नगर अध्यक्ष युवक कांग्रेस अर्जुन भोला, मध्य प्रदेश सचिव प्रतीक मालवीय, युवक कांग्रेस जिला सचिव गौरव चौधरी, जिला उपाध्यक्ष रत्नेश जोनाथन, जिला सचिव दीपक नाथ, नगर अध्यक्ष मयंक चौरे, विधानसभा महासचिव प्रणय मिश्रा, विधानसभा महासचिव संजय मेहरा, शुभम कुशवाहा, आनंद पटेल, रंजीत जहरिया, विकास पवार, पंकज चौधरी, निहाल ठाकुर, हर्षित पटेल,
हरमीत छाबड़ा, ऋषभ सोनी, अनुराग नोरिया, शुभम बनोरिया आदि उपस्थित। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 प्यारों की सरकार मुर्दाबाद, 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 प्यारों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप देख सकते हैं कि नीमच में कन्हैयालाल भीम नामक एक युवक को बर्बरतापूर्वक पहले तो पीटा गया, उसके बाद उसे एक पिकअप से बांधकर रोड पर घसीटा गया, जिसके कारण उसकी हत्या हो गई। इसमें भाजपा सरकार के कुछ लोग लिप्त हैं, जैसा कि अभी सामने आया है कि भाजपा का एक सरपंच इसमें लिप्त पाया गया है और उसी को बचाने के लिए भाजपा सरकार पूरी तरीके से इसमें प्रयास कर रही है कि उसे बचाया जा सके। और इसी कारण हमने ये पुतला दहन किया और कहना चाहते हैं गृह मंत्री जी से, अगर आपसे इस मध्य प्रदेश की अगर कानून व्यवस्था सही तरीके से संभल नहीं रही तो आपको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी इसमें संज्ञान लेकर तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। गांधीनगर स्थित वार्ड क्रमांक 22 के पूर्व पार्षद जसवीर सिंह छाबड़ा का जन्मदिन बुधवार को 7 स्टार के सदस्यों द्वारा हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर केक काटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। शहर के गांधीनगर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 22 से पार्षद रह चुके जसवीर सिंह छाबड़ा का जन्मदिवस बुधवार 1 सितंबर को 7 स्टार द्वारा धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा इटारसी के अध्यक्ष एवं श्री राम जन्मोत्सव समिति के कार्यकारी अध्यक्ष, सामाजिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले पूर्व सभापति पार्षद जसवीर सिंह छाबड़ा के जन्मदिवस को 7 स्टार के सदस्यों ने केक काटकर धूमधाम के साथ हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर 7 स्टार जगदीश मालवीय, शरद गुप्ता, अशोक खंडेलवाल, किशनलाल सेठी, अंशुल अग्रवाल एवं मनोज सोनी उपस्थित थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हैथवे न्यूज़ के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास, नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं।
पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली।
अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हिंद न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवीना ठाकुर। सोना सावरी के कुख्यात एक सूदखोर दिलीप बरोनिया को 5 वर्ष के कारावास की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बताया जाता है कि बम्बन गांव निवासी जितेंद्र पटेल ने दिलीप से 57,000 रुपए की लिखा पढ़ी करके जबरदस्ती जुपिटर गाड़ी छुड़ा ली थी और बिक्री पत्र के कागज पर जबरन दस्तखत कराकर प्रताड़ित किया था और 15 अप्रैल 2017 की रात में उसके साथ रात भर मारपीट की थी। दिलीप की प्रताड़ना से परेशान होकर जितेंद्र ने सुबह घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि जितेंद्र ने 2 एकड़ जमीन बेचकर दिलीप के सारे पैसे चुका दिए थे। लेकिन दिलीप ने ब्याज पर ब्याज लगाकर अतिरिक्त पैसे की मांग की थी, जिसके बाद प्रताड़ित होकर जितेंद्र ने आत्महत्या कर ली थी। पतरौटा पुलिस ने आरोपी दिलीप के खिलाफ धारा 306 का अपराध पंजीबद्ध किया था। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अति जिला शासकीय अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया एवं राजीव शुक्ला द्वारा लगभग 10 गवाहों की गवाही कराई गई। आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 1,000 रुपए के दंड से दंडित किया गया है। कोरोना काल से बंद लंगर को सचखंड सेवा समिति ने पुनः शुरू किया है। समिति द्वारा 1 सितंबर से गंगानगर नांदेड़ एक्सप्रेस में यात्रियों को लंगर वितरित किया गया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सचखंड लंगर सेवा समिति पंजाबी मोहल्ला इटारसी द्वारा पूर्णतः श्री गंगानगर नांदेड़ सुपरफास्ट, जिसमें समिति द्वारा पूर्व 14 वर्षों से लंगर सेवा दी जा रही थी, जो कि कोरोना काल में विगत 2 वर्षों से बंद थी। दिनांक 1 सितंबर को फिर से लंगर सेवा को आरंभ किया गया है, जिसमें सभी सेवादारों द्वारा पूर्व की तरह ही पूरे जोश से सेवा की जा रही है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर की कार को एक अन्य कार ने टक्कर मार दी, जिसकी शिकायत उन्होंने सिटी थाने में की है। सूरजगंज निवासी 46 वर्षीय दीप्ति पति अखिलेश पारासर की कार को सामने से आ रही MP 05T0247 के चालक ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए टक्कर मार दी थी। इस हादसे में वह घायल होने से बाल बाल बच गई। हालांकि कार क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि फरियादिया महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ है। वह अपने कार्यालय से इटारसी आ रही थी। उसी दौरान पुरानी इटारसी स्थित कृष्णा मेडिकल के सामने हादसा हुआ। घटना के बाद उन्होंने सिटी थाने में शिकायत की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों की फर्राटे भरी गति को रोकने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों के बीच से गुजरने वाले मुख्य मार्गों एवं सहायक मार्गों पर एक बार फिर से स्पीड ब्रेकर लगाए जाने का कार्य शुरू किया गया है, जिससे कि फर्राटे भरकर वाहनों को तेज गति से चलाने वाले वाहन चालकों की गति पर रोक लगाई जा सके। पिछले 6 महीने के दौरान नगरपालिका द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों के साथ ही मुख्य मार्गों में प्लास्टिक से तैयार स्पीड ब्रेकर को लगाए जाने का कार्य किया गया था। इस दौरान अधिकांश मार्गों पर स्पीड ब्रेकर लगा दिए गए थे। वहीं बुधवार से एक बार फिर नगरपालिका द्वारा स्पीड ब्रेकर लगाए जाने की शुरुआत की गई है। इस दौरान शहर के जनता टॉकीज के पास नेहरूगंज की ओर जाने वाले मार्ग पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाने का कार्य किया गया। वहीं आगामी दिनों में शहर के अन्य मार्गों पर भी स्पीड ब्रेकर लगाए जाने की बात कही गई है, जिससे कि शहर में तेज गति से वाहन चलाए जाने वाले वाहन चालकों के वाहनों की गति पर अंकुश लगाया जा सके। गौरतलब है कि शहर के विभिन्न बसीगत वाले क्षेत्रों में सड़कों पर तेज गति से वाहन चलाने वाले युवाओं के द्वारा आए दिन दुर्घटनाओं को घटित किया जा रहा है।
जिससे कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, जिसके बाद नगरपालिका प्रशासन ने अधिकांश सड़कों, चौक चौराहों के आसपास स्पीड ब्रेकर लगाए जाने का कार्य किया है। वहीं आगामी दिनों में जिन सड़कों पर स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए गए, उन सड़कों पर भी स्पीड ब्रेकर लगाए जाने का कार्य तेजी से किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह 2021 व प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मातृ वंदना सप्ताह का आयोजन होशंगाबाद ग्रामीण परियोजना के सेक्टर मेहरा गांव के आंगनवाड़ी केंद्र सोना सावरी में किया गया। कार्यक्रम में पंच श्रीमती उषा बड़गुर, स्कूल टीचर मालवीय सर, ज्योति नामदेव, रेखा चौहान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रजनी पटेल, शीलवती चौरे, सहायिका आशा कार्यकर्ता शीला जोठे, गर्भवती, धात्री महिला, किशोरी बालिका, बच्चे उपस्थित रहे। पोषण रैली निकाली गई एवं आंगनवाड़ी परिसर में पौधरोपण भी किया गया। सेक्टर पर्यवेक्षक रेखा चौरे द्वारा पोषण माह की थीम पर कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर के आधार पर 1 माह तक चलने वाली पोषण गतिविधियों की जानकारी दी गई व मातृ वंदना सप्ताह के अंतर्गत 3 गर्भवती महिला कविता, निर्मल नागर, ज्योति, दीपक सराठे, आरती, कृष्ण गोपाल, दुंदुभी के आवेदन प्राप्त किए गए। और अंत में समाचार एक बार फिर 50% की उपस्थिति के साथ खुले माध्यमिक विद्यालय। पहले दिन रही 25 से 30% बच्चों की उपस्थिति। विपिन जोशी स्मारक समिति द्वारा 37वें वर्ष में शिक्षक दिवस पर 31 शिक्षक शिक्षिकाओं का किया जाएगा सम्मान। सम्मानित शिक्षकों के नामों की हुई घोषणा। प्रदेश नगरीय प्रशासन ने मानवीय संवेदनाओं को कुचलते हुए एई का किया स्थानांतरण। युवक कांग्रेस ने जलाया रावण रूपी सरकार का पुतला। सोना सावरी के सूदखोर बबलू बरोनिया को हुई 5 वर्ष के कारावास की सजा। और सचखंड लंगर सेवा समिति द्वारा पुनः ट्रेन में लंगर किया गया शुरू। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए।